और वहीं अमित शाह की सदारत में हाई लेवल मीटिंग। आपको बता दें कि सरहदी रियासतों के सीएम के साथ मीटिंग हुई है। मौजूदा सूरत हाल को लेकर बातचीत की गई है। उमर अब्दुल्ला भी मीटिंग में शामिल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। मौजूदा सूरत हाल को लेकर अहम बातचीत की गई है। इस बीच सरहदी रियासतों के सीएम के साथ मीटिंग की गई है। वजीर दाखिला की तरफ से यह हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। आपको बता दें कि हालात पर लगातार मरकज की तरफ से नजर बनी हुई है। इस बीच अमित शाह खुद हालात का मुआयना कर रहे हैं और अमित शाह की सदारत में यह हाई लेवल मीटिंग मुनाकिद की गई। सरहदी रियासतों के सीएम इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। मौजूदा सूरत हाल को लेकर ये मीटिंग अहम मानी जा रही है, जिसमें सिक्योरिटी के हवाले से चर्चा की गई है। उमर अब्दुल्ला भी इस बैठक में मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सरहदी रियासतों के सीएम ने भी इस मीटिंग में शिरकत की है। मौजूदा सूरत हाल को लेकर इस मीटिंग में अहम बातचीत की गई है। वजीर दाखिला की सदारत में ये मीटिंग मुनाकिद की गई है। वजीर दाखिला की तरफ से हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी। इस बीच ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हमले के बाद से ही लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। इस बीच पीएम मोदी और वजीर दाखिला खुद इन मीटिंग्स में शामिल हो रहे हैं और वजीर दाखिला की सदारत में ये मीटिंग मुनाकिद की गई है, जिसमें सरहदी इलाकों के सीएम शामिल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भी इस मीटिंग में नजर आए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से तमाम अहम मसलों पर बातचीत की गई है। मौजूदा सूरत हाल को लेकर इस मीटिंग में चर्चा की गई। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे अंकित जुड़ गए हैं। अंकित, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं, किस तरह की मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है? जी देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के चलते जो है पुंछ हो, रजौरी हो, यहाँ के तमाम तर जितने भी इलाके हैं, यहाँ पे जो लोग बाहर से आ रहे थे काफी घबराए सहमे हुए थे, क्योंकि जब से पुलवामा, माफ कीजिएगा, जब से पहलगाम का जो आतंकी हमला हुआ, जिसमें टूरिस्ट जो है उनके ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ, जिस तरह से आतंकियों द्वारा नाम पूछ कर, धर्म पूछ के जो है उन्हें टारगेट किया गया। उसके साथ साथ पूरा जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करें, रजौरी पुंछ की बात करें, तो यहाँ पे जो है लोग काफी डरे हुए, सहमे हुए थे और एक ही आवाज जो है पूरे हिंदुस्तान से निकल रही थी कि जो पहलगाम के अंदर आतंकी हमला हुआ, उसमें जो हमारे टूरिस्ट मारे गए, जो निहत्थे टूरिस्ट मारे गए, जो है उनके जो कातिल हैं पाकिस्तानी टेररिस्ट, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। और बिल आखिर हमारी भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और कल जिस तरह से पाकिस्तान के कई इलाकों में जहां पे आतंकी ठिकाने थे, लगभग 9 आतंकी ठिकानों को हमारी इंडियन आर्मी ने जो है डिस्ट्रॉय किया है। और इसके बाद पाकिस्तान जो है बौखला गया और पाकिस्तान ने हमारे कुछ रिहायशी इलाकों के ऊपर जो है अटैक किया और बड़े बड़े गोले दागे, और जिसके चलते यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत नुकसान भी जो है वो देखने को मिला है। हालांकि रिटेलिएट हमारी आर्मी कर रही है और यहाँ पे लोग जो चाहते थे वो हुआ। पूरा हिंदुस्तान जो है ये चाहता था कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई होनी चाहिए, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाहर नहीं आता। पाकिस्तान जिसे आतंकिस्तान का नाम दिया गया है, वो इसीलिए दिया गया क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आतंकी फैक्ट्री है और हर रोज वो इन्फिल्ट्रेशन करवाकर जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी भेजता था, ताकि जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया जा सके। 370 के बाद जम्मू कश्मीर की तरक्की पाकिस्तान से देखी नहीं गई, जिसके चलते पाकिस्तान हर एक हथकंडा अपना रहा था, चाहे वो नार्को टेररिज्म हो या फिर वो टेररिज्म को जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ाना चाहता था। और जिसके चलते पहलगाम के अंदर एक इंसिडेंट होता है जिसमें आतंकी पहलगाम जाते हैं और निहत्थे टूरिस्ट को जो है अपनी गोली का शिकार बनाते हैं और 26 के करीब जो टूरिस्ट थे उन्हें मार गिराया गया। तो इसके बाद जो है पूरा देश जो है बदला चाहता था, रिवेंज चाहता था, और हमारी इंडियन आर्मी ने बड़ी ही प्लानिंग के साथ, बड़ी ही स्ट्रेटेजी के साथ जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है कुछ बड़ी कार्रवाई करते हुए वहां पे आतंकियों के 9 ठिकानों को डिस्ट्रॉय किया, उन्हें निष्क्रिय किया, और उसके बाद जो है पाकिस्तान की बुखार जो है वो पूरे हिंदुस्तान ने देख लिया। जी बिल्कुल अंकित, इसके साथ ताज़ा जानकारी के मुताबिक स्ट्राइक में 120 से ज्यादा दहशतगर्दों के मारे जाने की खबर मिल रही है। इससे पहले ये आंकड़ा 90 बताया जा रहा था। फिलहाल अब क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं इस हवाले से?
देखिए, जैसे जैसे इस चीज की पुष्टि होती जाएगी कि कितने आतंकी हैं, जैसे कि थोड़ी देर पहले ही हम तक भी एक खबर पहुंची थी कि लगभग 80 से 90 के करीब जो है आतंकी मारे जा चुके हैं। ये जो हमारी हिंदुस्तानी फौज ने जो रिटेलिएट किया था और वहां पे जो काफी सारे आतंकी ठिकाने थे उन्हें ध्वस्त किया है, और आहिस्ता आहिस्ता करके ये चीजें साफ होती जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है पहले ये बिल्कुल नहीं मानता था कि किसी तरह की कोई स्ट्राइक हमारे यहाँ पे हुई है। लेकिन आज जो है पाकिस्तान इस चीज का अच्छे से ढिंढोरा पीट रहा है कि मेरे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पे स्ट्राइक की गई है, और उस स्ट्राइक में दर्जनों के हिसाब से आतंकियों की मौत हुई है, चाहे वो लश्कर के थे या फिर किसी और आतंकी संगठन के साथ थे। तो हम उम्मीद करेंगे, मुझे उम्मीद है कि लग रहा है जिस तरह के जो रुझान आ रहे हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं हमें कि ये टारगेट जो है, ये जो नताइज है ये बढ़ भी सकते हैं। ये जो आतंकियों की मरने की संख्या है ये इसमें इजाफा हो सकता है, क्योंकि अभी वहां से कुछ रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, कुछ रिपोर्ट्स का आना बाकी है, इसमें चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता करके साफ हो जाएंगी। बिल्कुल अंकित, इस बीच देखा जा रहा है कि मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। पीएम मोदी इन मीटिंग्स में शामिल हो रहे हैं। वजीर दाखिला की तरफ से मीटिंग बुलाई जा रही है। अभी हाल ही में वजीर दाखिला की तरफ से हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें सीएम उमर अब्दुल्ला शामिल हुए हैं और तमाम जो सीएम है रियासतों के वो भी उसमें शामिल हुए हैं। क्या इस हवाले से अपडेट मिल रहे हैं? जी देखिए, मीटिंग का दौर जो है पिछले काफी दिनों से जो है चल ही रहा था। पहलगाम हमला हुआ और उसके बाद लगातार हाई लेवल की मीटिंग्स जो है वो स्टार्ट हो गई थी, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो या फिर बाकी चीजों के मद्देनजर रखते हुए। तो इस लिहाज से जो है कई जो मीटिंग जो है हो चुकी है, और नेक्स्ट फर्दर इंडिया का क्या प्लान है, कैसे यहाँ की आवाम को बचाना है, कैसे हमारा नेक्स्ट जो फ्यूचर प्लान क्या कुछ रहेंगे, जिसको लेकर मुख्तलिफ जो है स्टेट्स होगी, मुख्तलिफ यूटीज, और उसके साथ हमारे जम्मू कश्मीर के जो सीएम है उन्हें भी बुलाया गया था, ताकि नेक्स्ट रणनीति बनाई जाए कि नेक्स्ट हमें क्या करना है, कैसे पाकिस्तान का मुकाबला करना है, कैसे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है, जैसे हमने कल दिया है। तो काफी सारी सुरक्षा के हवाले से भी जो है काफी सारी चीजों के ऊपर जो है वो ध्यान दिया जाता है इस तरह की जो है बड़ी मीटिंग के बीच में। तो कुछ ना कुछ अच्छा ही रिजल्ट जो है इससे मीटिंग का निकलेगा, और खास तौर पर जो रजौरी पुंछ हो गया और जो पीर पंजाल का इलाका है, जो सरहद से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, इसके साथ साथ अगर आईबी की बात की जाए, इंटरनेशनल बॉर्डर्स की अगर बात की जाए, तो इन तमाम इलाकों के जो लोग हैं इन्हें महफूज भी कैसे करना है, उसके साथ साथ पाकिस्तान को किस तरह से जवाब देना है, इन तमाम चीजों को लेकर ये मीटिंग जो है काफी अहम थी। जी बिल्कुल अंकित, इसके अलावा जिस तरह बताया जा रहा है कि सरहदी रियासतों के सीएम भी इस मीटिंग्स में शामिल हुए हैं, लेकिन ऐसे में सरहदी इलाकों की अगर बात करें तो वहाँ इस वक्त क्या माहौल बना हुआ है, लोगों की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं? शुरुआती तस्वीरों में हमने देखा कि लोगों ने मंकर में शिफ्ट होना शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं एहतियात के तौर पर भी लोग अब कदम उठा रहे हैं। जी देखिए, लोग हमेशा से ही चाहते थे कि पाकिस्तान को जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। अब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ हमारी इंडियन आर्मी ने जो कार्रवाई की वो आप सबके सामने है, और 9 आतंकी ठिकानों को जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया है, उन्हें निष्क्रिय किया गया है, जिसमें कई जो है आतंकी इसमें मारे गए हैं अलग अलग संगठन के। तो लोगों के बीच में जहाँ थोड़ा बहुत डर है और दूसरी ओर खुशी भी है, लोगों ने खुशी का इजहार किया है कि हमें अपनी इंडियन आर्मी के ऊपर प्राउड है कि इंडियन आर्मी ने कुछ ही दिनों में निहत्ते लोगों की जानों का बदला लिया, चाहे वो पुलवामा अटैक हो या फिर पहलगाम का ये जो आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की जाने गई। तो इससे पहले भी जो चीजें होती रही हैं उसका भी बदला जो है लिया जाएगा, और एक स्ट्रेटेजिकली प्लान के तहत जो सारी चीजों को किया जाएगा, और जनता जो है वो आर्मी के साथ है। हमारा हर एक सिटीजन इंडिया का जो है वो आर्मी के साथ है, और आर्मी के साथ हमेशा फ्यूचर में भी रहेगा। जी बिल्कुल अंकित, इसके साथ साथ अगर एहतियात के तौर पर बात करें तो क्या कुछ अहम कदम जम्मू कश्मीर में उठाए गए हैं? ये खबरें हमने देखी है कि वहाँ के स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, और ये एडवाइजरी वहाँ के लिए जारी की गई है, सभी से ख्याल रखने की लोगों को हिदायत दी गई है। खासतौर पर इस वक्त सरहदी इलाकों में तनाव है, तो वहाँ जो खासा ख्याल है वो रखा जा रहा है। देखिए, जो लोग LOCs के नजदीक रहते हैं या IBs के नजदीक रहते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर हो या लाइन ऑफ कंट्रोल हो, हमेशा ही उन्हें सतर्क रहना पड़ता है। कभी भी जो दुश्मन देश होता है वो जो है हमला कर सकता है, एयर स्ट्राइक कर। जख्मी हो गए हैं। सलामाबाद से मैं अभी आया, पूरी सलामाबाद से मैं अभी आया।
वहाँ एक मकान भी जल गया है, एक 2-4 गाड़ियाँ भी डैमेज हो गई है। ये सब कारस्तानी है पाकिस्तान की, जिनको कश्मीरियों की अच्छाई के साथ कोई वास्ता नहीं है। उनको सिर्फ वास्ता है कश्मीर कैसे बर्बाद हो जाए और क्या किया जाए। अदरवाइज़ ये मसला जो था ये पहलगांव का था। पहलगांव में उन्होंने ही पहल की, हमारे मासूमों पर वो गोलियां चलाई। इससे पहले फ़ौज पर या पुलिस पर या आम लोगों पर वो यहाँ बगदड़ पर ये फायरिंग करते थे। लेकिन आज जो कश्मीरियत पर उन्होंने हमला किया, कश्मीर का रोज़गार इस वक्त अच्छी तरह से चलता था। गवर्नमेंट यहाँ पर है, सेंटर में गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जी जिसके हैं सरबराह हैं, पूरे हिंदुस्तान के सुलझे हुए हैं। उस बात पर उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, हमारे पूरे भारत के जो होम सेक्रेटरी हैं, उनको बुलाकर उनसे मशवरा किया था कि हम क्या करें, कैसे करें। लेकिन उसमें जो अचानक कल रात का जो ये रात के 2-2:30 बजे का वाक़ा हुआ, यहाँ उड़ी में अक्सर बेशतर लोग रात को जागे रहे। थोड़ा डर का माहौल, गोली से हर कोई डरता है, चाहे हथियारबंद हो चाहे आम इंसान हो। तो उसमें इंशाल्लाह अल्लाह ठीक करेगा, अमन शांति होगी और फिर ठीक हो जाएगा, फिर वैसा ही माहौल हो जाएगा। थैंक यू। तो इस पेश आपको बता दें कि वज़ारत दाखिला की सदारत में अहम मीटिंग हुई है, जिसमें सीएम उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए हैं और ऐसे में मौजूदा सूरत हाल को लेकर अहम चर्चा की गई है। मौजूदा सूरत हाल को लेकर ये बातचीत की गई है, जिसमें सीएम उमर अब्दुल्ला शामिल हुए हैं। मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। अंकित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकित, इस बीच जिस तरह देखा जा रहा है कि सिविलियंस को टारगेट करने की पाकिस्तान कोशिश लगातार कर रहा है, कहीं ना कहीं अगर भारत की बात करें तो भारत ने सिर्फ उन्हीं ठिकानों पर हमला किया है जहां दहशतगर्दी ठिकाने थे और जहां दहशतगर्द पनाह ले रहे थे। उसी मकसद से ये इस स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है तो बेहद ही अलग तस्वीर सामने आ रही है, जहाँ पाकिस्तान सिविलियंस को निशाना बना रहा है, उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है। आज सुबह की जो तस्वीरें हमने देखी है, वहाँ पर पूरी तरह से फायरिंग को अंजाम दिया गया। जो पाकिस्तान है वो हमारी इंडियन आर्मी का बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकता है, और मुकाबला नहीं करना और उसके बाद अपना गुस्सा जो है वो सिविलियंस के ऊपर जो है पाकिस्तान उतारता है। और पहले भी जब भी सीज फायर की वायलेशन होती रही है, और तब भी पाकिस्तान ने नौशहरा हो, लाम हो, पुखरनी हो, झंगड़ हो, सुंदरबनी इलाका हो, उसके साथ हमारा पुंछ डिस्ट्रिक्ट लगा ले, तो हर लिहाज से जो है पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है जो एलओसी से सटे हुए जो लोग हैं। वहां पे पाकिस्तान जो है हर बार फायरिंग करता रहा, ताबड़तोड़ गोलियां चलाता रहा, और मोटार के शेल जो है वहां पे उनसे जो है लोगों के ऊपर वार करता रहा, जिससे कि आम जनता बहुत प्रभावित हुई है। पहले भी होती आई है और आज भी हुई है। और बीती रात से ही पुंछ हो, रजौरी हो, गोलों की आवाज जो है यहाँ पे सुनाई दे रही थी। जिन इलाकों में कभी गोली तक नहीं आई, वहां पे पाकिस्तान ने बड़े बड़े मोटार के शेल भी दागे, जिसकी चपेट में आने से रजौरी के अंदर 4 लोग जख्मी हुए। और ऊपर वाले के कर्मों से वो लोग बच तो गए, लेकिन उनकी हालत जो है बड़ी गंभीर है। जीएमसी रजौरी के अंदर इस वक्त वो जेर इलाज है। इसके साथ साथ अगर हम पुंछ की बात करें, मासूम लोगों की जानें वहां पे भी गई। 8 साल का लड़का, 9 साल की लड़की, अचानक से गोला आता है और वो दोनों जो है ऊपर वाले को प्यारे हो जाते हैं। एक सरदार जी बिल्कुल मार्केट में खड़े थे, उन्हें क्या मालूम था कि आज उनका आखिरी दिन होने वाला है। चल आता है और उसके जो स्प्लिंटर होते हैं उनसे जो है वो घायल होते हैं, और उसी वक्त जो है वो दम तोड़ देते हैं। इसके साथ साथ और भी कई जाने जो है वहां पे गई हैं, और बड़ा लाश जो है पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल के आसपास हो, या फिर कुछ रिलीजियस जो प्लेसेस है वहां पे हो। तो हर लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है हमेशा जो है कमजोर और बेबस लोगों को अपना निशाना बनाता है, जिस तरह से पहलगाम में बनाया। और अब पाकिस्तान इंडियन आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकता है, जिसके चलते पाकिस्तान ने सिविलियंस को अपना निशाना बनाया। जबकि हमारी इंडियन आर्मी ने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, और ना ही तो पाकिस्तानी सेना का नुकसान किया और ना ही तो सिविलियंस का कोई नुकसान किया, जबकि पाकिस्तान ने निहत्थे लोगों को हिंदुस्तान के अंदर जो है अपने गोलों का शिकार बनाया।
जी। बिल्कुल। अंकित, वही इस बीच न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि दुनिया भर में इस हमले को लेकर तारीफ की जा रही है। कई ममालिक के जो मुल्क की तरफ से समर्थन भी दिया गया है, इजराइल की तरफ से भी भारत को समर्थन मिलता नजर आया है। साथ ही साथ अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने भी इस हमले की तारीफ की है और उसकी तरफ से ये भी कहा गया है कि हम जानते थे भारत ये कदम जरूर उठाएगा, भारत बदला लेना जानता है। जी बिल्कुल। हिंदुस्तान एक समुद्र है, इसका जो दिल है वो समुद्र की तरह है। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर धर्म, हर जाति के लोग यहाँ पे मिलकर रहते हैं। यहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। और अगर हम पाकिस्तान की अगर हम बात कर ले तो पाकिस्तान जो है वहाँ पे हर मजहब के लोग जो है वहाँ पे सेफ नहीं है। किसी भी मजहब का इंसान वहाँ पे सेफ नहीं है। और जिस तरह से पाकिस्तान की कायराना हरकतें इससे पहले भी होती रही और आज भी हुई हैं और अभी भी हो रही है, तो जो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, जिस तरह से पाकिस्तान ने जो है जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ हमारी इंडियन आर्मी ने जो एक बहुत बड़ा उसे जवाब दिया और जिसको लेकर पूरा जो मुल्क है, अलग अलग जो कंट्रीज हैं, उनके द्वारा जो है हिंदुस्तान की तारीफ भी की गई है। और ये कहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के अलग अलग मुख्तलिफ जगहों पर टारगेट किलिंग की है, चाहे वो रजौरी का ढांगरी इलाका हो, चाहे वो श्रीनगर हो, पहलगाम की बात कर ले, पुलवामा की अगर बात कर ले, या फिर कई बाकी की जगहों की अगर हम बात कर ले, तो जितने भी कत्लेआम जो है पाकिस्तानी आतंकियों ने किए हैं, उनका जवाब जो है आपने बड़ी ही अच्छी तरह से दिया है। और सबसे बड़ी अहम बात इसमें ये रही कि सिविलियंस को टारगेट नहीं किया गया था और उसके साथ साथ पाकिस्तानी सेना को टारगेट नहीं किया गया था, जिसको लेकर सभी देश वालों ने हिंदुस्तान का जो है वो बड़े ही अच्छे से उनका जो है उन्हें जो है मुबारकबाद पेश की है कि बड़े ही अच्छे तरीके के साथ जो है आपने पाकिस्तान को जवाब दिया, बिना लोकल्स को छेड़े हुए, और ना ही तो आपने पाकिस्तानी सेना को जो है किसी तरह से कोई भी नुकसान पहुंचाया। जी बेशक। अंकित, इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे, इस वक्त अगर सरहदी इलाकों की बात करें तो वहां पर कितनी पुख्ता सिक्योरिटी के इंतजाम देखने को मिल रहा है, क्या तब्दीली इस लिहाज से की गई है? जी देखिए, जितने भी सरहदी इलाके हैं वहाँ पे पहले से ही सिक्योरिटी जो है वो उसके बड़े ही पुख्ता इंतजाम थे। लेकिन जब दोनों देशों के बीच में हालात जो है सीधा हुए, दोनों देशों के बीच में हालात जो है खराब हुए, और उसके बाद जो है सुरक्षा जो है और ज्यादा बढ़ा दी गई है। और जितने भी सरहदी इलाके हैं वहां से इन्फिल्ट्रेशन ना हो सके, उसको लेकर भी जो है काफी सारे इंतजाम किए हैं। घेरा जो है उसे और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, बहुत सी फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। अगर हम शहरों की बात करें या फिर दूर दराज इलाकों की बात करें, हर जगह सिक्योरिटी फोर्सेज का पहरा, कहीं पे सेना दिखाई देगी, कहीं पे सीआरपीएफ होगी, कहीं पे बीएसएफ, कहीं पे बाकी की दीगर फोर्सेज जो है वो तैनात की गई है। एक्स्ट्रा फोर्सेज जो है यहाँ पे बुला ली गई है ताकि किसी तरह से जो है आम जनता सेफ रहे और किसी का कोई ज्यादा नुकसान ना हो पाए। जी बिल्कुल ठीक है। आगे तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल आपको बता दें कि लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। खुद अमित शाह की सदारत में ये मीटिंग मुनाकिद की गई है, जिसमें सरहदी रियासतों के सीएम शामिल हुए हैं। मौजूदा सूरत हाल को लेकर अहम चर्चा की गई है। उमर अब्दुल्ला भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। उमर अब्दुल्ला ने इस अहम मीटिंग में शिरकत की है। आपको बता दें कि ये अहम मीटिंग मानी जा रही है, जहाँ सिक्योरिटी के हवाले से अहम चर्चा हो सकती है। वजारत दाखिला खुद इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। साथ ही साथ तमाम रियासतों के सीएम ने भी मीटिंग में शिरकत की।
तो इस पेश अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अमित शाह की सदारत में ये मीटिंग मुनाकिद की गई है। हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी। सरहदी रियासतों के सीएम ने इस मीटिंग में शिरकत की है। बताया जा रहा है कि मौजूदा सूरत हाल को लेकर अहम बातचीत की गई है। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक सिक्योरिटी को लेकर भी अहम चर्चा हो सकती है। उमर अब्दुल्ला भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम हैं। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने भी इस अहम मीटिंग में शिरकत की है। तमाम मौजूदा सूरत हाल और सिक्योरिटी के हवाले से अहम बातचीत हुई है। सरहदी रियासतों के सीएम भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। खुद अमित शाह की सदारत में मीटिंग मुनाकिद की गई है। इस वक्त आपको बता दें कि मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है, जिसमें तमाम आला लीडरान शामिल हो रहे हैं। कई मीटिंग्स वजीर आजम की सदारत में भी मुनाकिद की गई हैं। वजीर आजम खुद कई मीटिंग्स कर चुके हैं, जहां तमाम सिक्योरिटी के हवाले से अहम बातचीत की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक हाई लेवल मीटिंग वजारत दाखिला ने भी की है। सरहदी रियासतों के सीएम ने इस मीटिंग में शिरकत की है। मौजूदा सूरत हाल को लेकर अहम चर्चा की गई है। मौजूदा सूरत हाल पर लगातार मरकज की नजर बनी हुई है। इसी हवाले से सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी इस मीटिंग में शिरकत की है। आपको बताते चले कि इस वक्त मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। मरकज पूरी तरह से सूरत हाल पर नजर बनाए हुए है।